कांग्रेस को एक बार उसने फिर कांग्रेस का भारत द्रोही चरित्र जो है उजागर कर दिया, भारत विरोधी चरित्र उजागर कर दिया और ये बताया कि इस देश में कांग्रेस नाम का कैसा सांप पल रहा है जो देश की मुसीबत में देश के लिए और देश के पैसे पे भी विदेश जाने को तैयार नहीं है। तो गद्दार और क्या होता? गद्दार के कोई सींग पूछ थोड़ी होते हैं जो देश को मुश्किल में अकेला छोड़ दे। पिछले एक महीने से पाकिस्तान को गरियाने में और आतंकवादियों को गरियाने में ओवैसी ने कोई मौका छोड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी इस मामले में कभी, अब की बार तो ओवैसी इन खुर्शीदों से, इन मुलायम पुत्रों और लालू पुत्रों से तो कई गुना बेहतर साबित हुआ। एजेंडा की, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे लगता है हल्के से आप टच करके निकल गए कि ये दरअसल इनका एजेंडा है अपने खैरातियों से कि इतना बवाल काट दो, इतना बवाल काट दो कि जो भारत दुनिया भर में जाएगा। भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सर असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। सर एक और चीज छूट गया, सलमान खुर्शीद जो जिसके कंधे पर सोनिया गांधी रोई थी बाटला हाउस में, वैसे वैसे हम लोग और आपको तो मन किया कि गाली दें भाई चुप्पी सर, सलमान खुर्शीद को नाम क्यों शामिल किया आपने? असदुद्दीन ओवैसी का तो आजकल असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वो बदला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन सलमान खुर्शीद तो खुलेआम खेल खेल रहा है। उस सलमान खुर्शीद का नाम दिया गया। क्या आपको लगता है सलमान खुर्शीद को पीएम को अंदाजा था कि फुदकेगा देशद्रोह के लिए? लेकिन ये देश का कानून मंत्री रहा है सर, ये विदेश मंत्री रहा है सर। नहीं मनीष जी, मैं अभी ओवैसी में बात ना हूँ, पहले सलमान खुर्शीद में बात करता हूँ। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए। कांग्रेस को एक बार उसने फिर कांग्रेस का भारत द्रोही चरित्र जो है उजागर कर दिया, भारत विरोधी चरित्र उजागर कर दिया और ये बताया कि इस देश में कांग्रेस नाम का कैसा सांप पल रहा है। सलमान खुर्शीद ने जो कह के मना किया है मनीष जी कि अब मैं मोदी के कहने से नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी यानी सोनिया गांधी कहेगी तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। और ये उस बात की धज्जियां उड़ा देता है कि जो पूछते हैं ना लोग कि पहले देश के पहले दल, तो इस आदमी ने, सलमान खुर्शीद ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि देश गया चूल्हे में, देश से इसका कोई लेना देना नहीं, इसके लिए पहले दल उसके बाद देश। तो ये कांग्रेस की प्राथमिकता है जिसको आज सलमान खुर्शीद ने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया। और वैसे भी मैं बताऊं कि अभी वैसे भी मैं आता हूं कि मुझको इसके केवल जितने नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे उस लिस्ट में, उनमें केवल इसके नाम पर मुझे आपत्ति थी, क्योंकि इससे बड़ा पाकिस्तान भक्त कोई है नहीं। और इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको कि ये 2015 या 16 में गया था, मणिशंकर अय्यर के साथ ही गया था। ये इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट में ये वहां पर लेक्चर दे रहा था और वहां पर इस लेक्चर में उसने कहा था कि नवाज शरीफ तो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की जनता तो बहुत अच्छी है, गड़बड़ी हमारे यहाँ जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की बुराई की वजह से, नरेंद्र मोदी में खराबी होने की वजह से सारा बवाल हो रहा है और हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो जो आदमी 10 साल पहले इस तरह का जहर उगलता रहा है, उस आदमी को क्या सोच के नरेंद्र मोदी ने इस टीम में रखा था, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी ने वो कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन इसने कपड़े फाड़ के फेंक दिए। ये फिर नंगा होकर खड़ा हो गया कि इसके लिए देश नहीं पहले दल है, यानी देश गया चूल्हे में, देश खत्म हो, मिट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये पार्टी के साथ वफादार है, पार्टी नहीं सोनिया गांधी के साथ वफादार है। और ऐसे ऐसे देश के गद्दार जो देश की मुसीबत में देश के लिए और देश के पैसे पे भी विदेश जाने को तैयार नहीं है। तो गद्दार और क्या होता? गद्दार के कोई सींग पूछ थोड़ी होते हैं जो देश को मुश्किल में अकेला छोड़ दे, देश को मुश्किल में बेसहारा छोड़ दे, वही गद्दार है। और ये गद्दारी खुलकर आज सलमान खुर्शीद ने की है। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को पता था कि खुर्शीद का चरित्र क्या है, उसकी जात क्या, जात से मेरा हम लोग का इंटेंशन, जात मतलब एक नीयत, वो क्या है, पीएम को पता था कि ये खुर्शीद खुद नंगा हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए नाम था, मतलब ये खुद अपना नाम हटा लेगा, खुद नंगा हो जाएगा, और इसीलिए खुर्शीद का नाम इसीलिए डाला गया। क्योंकि व्यूअर्स भी लगातार लिख रहे हैं कि सलमान खुर्शीद के नाम पर हमें भी आपत्ति थी कि सलमान खुर्शीद का नाम क्यों दिया। हाँ, नहीं आपत्ति थी, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं मैं उसको भी अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि शायद प्रधानमंत्री मोदी इसको नंगा भी करना चाहते थे। उनके वो जानते थे कि ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, और शशि थरूर गए, तो एक तरह से दोनों बातें सही हो गई, दोनों बातें सही हो गई। पहले तो मेरे आपत्ति थी कि इसको लेना ही नहीं चाहिए था। और आता हूँ मनीष जी ओवैसी पे। ओवैसी के बड़े आलोचक, हम लोग को कोई सफाई गवाही देने की, उदाहरण देने की जरूरत नहीं।
ओवैसी की राजनीति को, ओवैसी को हम लोग किस शब्दों में कैसे नवाजते रहे सब जानते हैं। और ओवैसी को ऐसा भी नहीं कि बड़ा दूध का धुला है, बड़ा कोई निकल के आया है। मगर मैं ओवैसी को फिर कहूंगा मनीष जी कि ओवैसी इस देश में राजनीति करता है, मुसलमानों की राजनीति करता है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया करता है। वो अपना उलूल जुलूल भड़काने वाले जो भी कहीं भाषण देता है उसका उल्लू सीधा करता है वो। लेकिन ये क्षण ऐसा था भारत का, और सीधे पाकिस्तान से झगड़ा था, किसी और से नहीं। कि यहाँ पर चाहता तो वो जिस तरह से अखिलेश यादव पाकिस्तान की बुराई करने से हिचक रहा है, अब नंगा करता हूँ, दर्शकों को जरा समझ में आएगी मेरी बात कि अभी तक अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव ने एक भी बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया है। राहुल गांधी ने एक भी बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया है। या पूरे इंडी गैंग के किसी भी आदमी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं दिया है। ओवैसी अकेला आदमी है जो जब से 22 अप्रैल से जब से उन्होंने नरसंहार किया आतंकवादियों ने, ओवैसी ने ऐसी कोई गाली नहीं बची जो पाकिस्तान को न दी हो। तो राजनीति तो वो भी कर रहा है ना। तो अगर, और वो तो शुद्ध रूप से मुसलमानों की ही राजनीति कर रहा है, मुसलमानों का ही नेता है। ये तो ईडीए पीडीए हिंदू मुसलमान सब बताया करते सेकुलर। तो जो आदमी विशुद्ध रूप से मुसलमानों का नेता है, मुसलमानों की ही राजनीति करता है, वो पिछले 1 महीने से 22 तारीख हुआ था, अब समझिए 18 आ गई, 4 दिन बाद महीना पूरा हो जाएगा। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान को गरियाने में और आतंकवादियों को गरियाने में ओवैसी ने कोई मौका छोड़ा नहीं है। लेकिन बाकी जो है इन्होंने कोई नहीं बोला। तो अब आप जरा तुलना करिए ओवैसी से कि राजनीति कौन करता है। राजनीति वो करता है देश में करता है क्योंकि मुसलमान उसको जो पसंद आते हैं, मुसलमानों को भाषा अच्छी लगती है, उनको बेवकूफ बनाया करता है। लेकिन जहां पर सच आया था सामने कि तुमको आकर अपना चरित्र बताना पड़ेगा, तो मनीष जी कुछ बाकी नहीं रखा। ओवैसी ने जो कुछ कहा पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से किसी नेता ने नहीं कहा। और मैं बता दूं कि कुछ यूट्यूबर हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप ओवैसी का बात करेंगे, उसने ऐसा कहा था वैसा कहा था, कि वो उनको अब ओवैसी को किस तरह से गरिया रहे हैं कि ये ओवैसी को बेवकूफ बना दिया, फलाना कर दिया। मैं इसमें कतई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं जो सामने है उस पर बात कर रहा हूं कि इस सामने आपकी तुलना है कि अखिलेश यादव ने कितनी गाली दी पाकिस्तान को, राहुल गांधी ने कितनी गाली दी, तेजस्वी यादव ने कितनी गाली दी और कितनी गाली ओवैसी ने दी। और इस समय देश के अंदर वो नेता चाहिए जो पाकिस्तान को गाली देने में संकोच न करे, और जो पाकिस्तान का नाम लेने में जिनको डर लग रहा है, पाकिस्तान के नाम से जो दाएं बाएं कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और मोदी को गरियाने के बहाना ढूंढ रहे हैं, तो फिर उनसे मैं 1000 गुना बेटर ओवैसी को मानता हूं। आपस में लड़ लेंगे यहाँ जब भी होगा तो उस हिसाब से उसका इलाज भी हो जाएगा। लेकिन आज जब जरूरत थी तो चढ़ के वो आदमी एक तरह से पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन गया है मनीष जी आदमी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे यूट्यूबर्स ओवैसी को जमकर गाली दे रहे हैं। हाँ, वो बता देना कि वो आंखों की किरकिरी बना हुआ वो आदमी, तो वो उस आदमी को मैं पसंद करूं कि ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को ढोंग अपनी खोपड़ी पे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, कम से कम देश के साथ तो खड़ा है। और यदि ओवैसी ने एक नैरेटिव बनाया है तो राजनीति में हम लोग अक्सर कहते हैं सर कि नेता कुछ भी वो काम नहीं करता जो उसके वोट बैंक के खिलाफ हो। इसका मतलब है कि ओवैसी को पता है कि उसके वोट का एक बड़ा हिस्सा कट्टर इस्लामी जरूर है। और इस देश में तो यही माना जाता है कि आप अपने धर्म के प्रति, यदि तो आपका मजहब, आप 5 वक्त नमाज पढ़िए, आप अपनी मजहब के लिए कट्टरता रखिए, लेकिन आप अपनी सांस्कृतिक विरासत जो आपकी जन्मभूमि है उसके प्रति सम्मान रहना चाहिए। मूल बात यह है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी इस मामले में कभी, अब की बार तो ओवैसी इन खुर्शीदों से, इन मुलायम पुत्रों और लालू पुत्रों से तो कई गुना बेहतर साबित हुआ है।